जिंदगी में उठा पटक सबकी जिंदगी में आती है, भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, अजब समय के दांव, कभी धूप और कभी, चलो गाएं सब लोग, तो कमर सीधी करो, कभी धूप तो कभी छां, कभी धूप तो कभी छां, सुख दुख दोनों रहते जिसमें, सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छां, हो कभी धूप तो कभी छां, भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, अजब समय के दांव, कभी धूप कभी छां, हो कभी धूप तो कभी छां, क्या खुशियां क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, कभी उल्टा पांव आगे और कभी सीधा पांव आगे, क्या खुशियां क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी, बोलो मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी, ध्यान सीखे ना जग नदिया में, ध्यान सीखे ना जग नदिया में, बंदे अपनी नाम, कभी धूप कभी छां, कभी धूप तो कभी छां, भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन। देखो भाई, दुनिया का सबसे महान उदाहरण अगर किसी को लेना हो और जिंदगी का पाठ पढ़ना हो तो मां भगवती सीता से लीजिए। कहते हैं जन्मी तो मां की कुख न मिली, कहां से निकल कर आई? जमीन को फाड़ कर। शादी हुई तो बोलो 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 बोलो, बैंड नहीं बजा, क्या हुआ था? परशुराम जी प्रकट हुए। विवाह करके ससुराल पहुंची नहीं थी कि उसके बीच बाद ही कैकेयी और मंथरा प्रकट हो गई। अरे 4 दिन सुख से न जी पाई कि जंगल में पति के साथ चली गई। बात यहीं पूरी नहीं हुई, पति के साथ देने के लिए जंगल में गई तो रावण पहुंच गया और सीता का अपहरण हो गया। जैसे तैसे रावण के चंगुल से वापस बाहर निकली तो अग्नि प्रकट हो गए, है ना? क्या प्रकट हो गई? और अगर अग्नि प्रकट होने के बाद वहां से सत्य साबित होकर वापस अयोध्या लौट कर आई तो फिर क्या हुआ? बोलो 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 बोलो, हैं? है फिर कोई ऐसा इंसान प्रकट हो गया जिसने सीता पर लांछन लगाया। बात मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, लक्ष्मी का अवतार, कमर सीधी करो तो, किसका अवतार? बोलो बोलो बोलो, दिमाग में लो एक एक चीज को। लक्ष्मी का अवतार जनक नंदिनी, महान राजर्षि जनक की बेटी। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान की पत्नी, किसकी? श्री राम की पत्नी। यहीं तक बात पूरी ना हुई, रघुकुल की महारानी, लक्ष्मी का अवतार, रघुकुल की महारानी, राजा जनक की बेटी और भगवान श्री राम की जो पत्नी कहलाने का सौभाग्य लेकर आई, उसे अपनी संतानों को जन्म देने के लिए किसी ऋषि के आश्रम में जाकर शरण लेने। भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते, बोलो बोलो बोल, भले भी दिन आते हो जगत में बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। भगवान श्री आदिनाथ 80 मसी कृषि तीनों को जिन्होंने जन्म दिया, इस दुनिया को खाना पीना जीना जिन्होंने सिखाया, पर संत बन गई तो 13 महीने तक उन्हें क्या, बोलो बोलो, हैं? निराहार रहना पड़ा। किस कारण? कौन बताएगा किस कारण? बोलो बोलो, कौन बताएगा किस कारण? यहां पर कौन कौन है जिन्होंने जीवन में वर्षी तप किया है? हाथ खड़ा करो जिन्होंने जिंदगी में वर्षी तप किया है। बहुत सुंदर।
तो बताओ किस कारण पिछले जन्म में केवल 13 घंटा एक बैल के मुंह पर चींकड़ा बांधकर उसको भूखा रखा, परिणाम 13 महीने तक निराहार रहना पड़ा। तो समझ में आई, कर्मों से तो तीर्थंकर भी नहीं बचेंगे, आपकी और मेरी तो औकात ही क्या है। तो सब गालो, भले भी दिन, कोई चुप न रह जाए, गालो महाराज साहब, आप ही गालो। आते हो जगत में बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, अजब समय के दाम, कभी धूप कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी। कहते हैं समुद्र का मंथन हुआ। कैसे बताऊं आपको, जीवन में कभी विपत्ति आए तो अपने मन को हताश और निराश करने की बजाय एक बात हमेशा याद रखिएगा। चंद्रप्रभ जी महाराज का वो दिव्य वचन आपके जेहन में उतारना चाहता हूं। और कभी उन्होंने कहा था किसी शहर में अपने विराट सत्संग में, और इतनी सी बात कही थी, कभी जीवन में दिक्कत आ जाए, मुसीबत आ जाए, मेरे भाई याद रखना, दुखी मत होना, क्योंकि तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। बोल लो, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जीवन की बाजी वही जीतता है जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है। तस्वीर में कौन नहीं मुस्कुराता, पर जीवन की बाजी वही जीतता है जो, बोलो बोलो, तकलीफ में भी। अरे दुनिया में अमृत पीने वालों को तो सभी देव कहते हैं। जब समुद्र का मंथन हुआ तो अमृत निकला, किसने पिया? देवताओं ने पिया। पर याद रखना, अमृत पीने वाले को देव कहते हैं, पर जहर पीने वाले को महादेव कहते हैं। और जो व्यक्ति सत्य को समझ जाता है वो जिंदगी में आने वाले जहर से कभी कतराया नहीं करता। अमृत पीने वाले को देव कहते हैं और जहर पीने वाले को महादेव कहते हैं। जो बेचारे दोनों पीते हैं उन्हीं को पतिदेव कहते हैं। पर एक बात है, संसार का सबसे सुखी आदमी कौन? बताओ, संसार का सबसे सुखी आदमी कौन? वही आदमी दुनिया में सबसे सुखी है जो प्रतिकूलता में भी मुस्कुराना जान लेता है। अमीर वो नहीं है जिसके पास सोने की चैन है। बोल लो, पता नहीं ये फिर मुंह खोलने का अवसर कब मिलेगा है? कभी बंद का बंद न रह जाए तो बोल लो। अमीर दुनिया में वो नहीं होता जिसके पास सोने की चैन है। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर वो है जिसके नसीब में चैन से सोना लिखा हुआ है। हमारी बातें आदमी को सोने की चैन तो नहीं बांटती, क्योंकि हमारे प्रवचनों में कभी लड्डू, पेड़े, प्रभावना, सिक्के, रुपये, इन सब की प्रभावना होती नहीं है। जीवन को प्रभावित करते हैं। तो हो सकता है हमारी बातें आपके गले में सोने की चैन दें या न दें, पर मैं दावे के साथ कहता हूं हमारी बातें आपको चैन से सोने की जिंदगी जरूर दे देगी। अब चैन से सोइए, बेचैनी जीवन से हट जाएगी और जीवन को बहुत चैन से जी पाएंगे। चलो, छोटे छोटे 7 मंत्र देता हूं जिंदगी में जोड़ने के लिए, चैन से सोने के लिए, जीवन को आनंद से भरने के लिए, जीवन को मीठा, मधुर, प्रेम, प्यार भरा बनाने के लिए, जीवन के हर पल को। मेरे भाई, जिसको जीवन जीना आ गया, समझ लो वो जीवन की बाजी जीत गया। सच्ची कहता हूं, जिसने जीने की कला का पाठ पढ़ लिया ना, क्या कर लिया? क्या कर लिया? जिसने जीने की कला का पाठ पढ़ लिया, तय मानकर चलना, वो आदमी जीवन की बाजी जीत गया। कल ही एक महानुभाव हमारे पास आए थे, कहने लगे, बाप जी मैं इतना हताश, निराश, उदास हो गया था, मैंने आत्महत्या करने का पक्का मन बना लिया था, पर पता नहीं कहीं से किसी व्यक्ति ने मुझे अंतः प्रेरणा दी और मैंने यूट्यूब में आपके प्रवचन सुनने शुरू किए। 7 दिन के अंदर अंदर मेरी मानसिकता बदल गई और मुझे लगा नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ बन सकता हूँ, मैं जीवन में कुछ कर सकता हूँ। और भगवान ने मेरे दिन वापस बदल दिए और मैं आज इस मुकाम पे पहुंच गया। जिंदगी में मोड़ तो सबके आते हैं, सुख आए तो हंस लो, बोलो, पर दुख आए तो हंसी में टाल दो। जीवन के सुख का यही राज है। सुख आए तो हंस लो और जिंदगी में दुख आए तो क्या करो? हंसी में बोलो 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 टाल। ठीक है, हो गया सो हो गया, ठीक है। छाती कुटो खत्म, माता बोड़ी खत्म, सिर पच्ची खत्म। वाह बेटो, साथे है तो बहुत अच्छी बात, मौके में तो अलग हो गयो, वाह माता बोड़ी खत्म, हमारे सुख सुजिसुन जिंदगी। जो व्यक्ति जीवन की हर घटना को प्रभु का प्रसाद मान लेता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। जो है
प्रभु का प्रसाद है। जिंदगी जीने के जब मैं 7 मंत्र दे रहा हूं, उसमें पहला मंत्र जीवन के और जीवन से जोड़ लीजिए, और वो है कभी भी आह आह मत कीजिए, हमेशा वाह वाह कीजिए। बोलो तो, आह आह नहीं कीजिए, क्रॉस करो, आह आह, हाथ उठाओ, पहले लिखो आह आह, दोबारा आह आह, तिबारा आह आह। मुझे पता है बाहर निकलते बाप जी 11 बजा दी, वाह वाह मजा आ गया, धंधा तो रोज करती है, जीवन का पाठ समझने को मिल गया। अरे जिसने 5 दिन में जीने की कला सीख ली, उसकी जिंदगी तो जन्नत बन जाएगी। तो पहला मंत्र आज से, जहां जाओ, जहां बैठो, जहां रहो, जिनके साथ रहो, जिनके बीच बैठो, जिनसे बोलचाल करो, पहला मंत्र जोड़ लो। आह नहीं, क्या कहेंगे? वाह भाई वाह। बोलो तो क्या? वाह भाई वाह। क्या बोलेंगे? वाह भाई वाह। ये इतना सुंदर पंडाल बंधाकर संघ वालों ने प्रवचन का आयोजन कराया, तो क्या बोलोगे? हाथ नीचे करके नहीं, ऊपर करके, वाह भाई वाह, बहुत मजा आ गया है? इतना सुंदर सत्संग प्रवचन का आयोजन करा दिया। आज से नियम बना लो, आह आह मत करो, किसी बिंद नहीं आएगी, इन्हें तो खम्मणी बनाना आवे को नहीं, ढुकड़ा ही बनाना आवे को नहीं। जिन जिन को अपनी बहुओं से शिकायत हो कि वाला आज एक काम करना, अपनी बेटी के सास को फोन करके उसका हालचाल पूछना, वो तो आपसे ज्यादा रो रही है, वो तो इतनी रो रही है कि पता नहीं कैसा बाटा हमारे घर में आया। जिन जिन को अपनी बहुओं से शिकायत हो, आज ही एक काम कर लेना। और जिन जिन को अपनी सासों से शिकायत हो ना, अपनी मम्मी को एक बार फोन करके पूछना, मम्मा आपके क्या हालचाल है? कहेंगे बेटा पता नहीं कौन से कर्म फूटे, कौन से घर में आई। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आप मारवाड़ी में क्यों नहीं, दूसरी थाली में कहीं बस आई जी आप कमजोरी अपने दुखी करे। आज की अपनी कमजोरी है नहीं कि हमेशा अपने दूसरों आदमी को हमेशा लगता है कि वो जो पड़ोस वाली महिला है ना बहुत अच्छी है। जिसको लगता हो ना कि पड़ोस वाली बहुत अच्छी है, एक बार आज पड़ोसी के घर जाना और जाकर कहना, भाई साहब आपकी धर्मपत्नी बहुत अच्छी है। वो कहेगी थारो माथो खराब, हूं तो थारे वाली ना अच्छी कह रहे हो, कहीं हूं तो कहीं कर रहे हो, थारी वाली ना अच्छी मानू। दुनिया रो नियम है, हर आदमी ने दूसरी वाली री अच्छी लागे, मां खुदरी अच्छी लागे। और आज से नियम बना लो, खाना खाने बैठो ना, मत कहो कहीं सब्जी बनाई है, कहीं कढ़ी बनाई है, दाल तो एड़ी बनाई है। वाह भाई वाह। जब भोजन करने बैठो तो 3 लोगों को जरूर साधुवाद दो। नंबर 1, उस किसान को जरूर साधुवाद दीजिए जिसने 40 डिग्री 45 डिग्री गर्मी में भी खेतों में तप कर आपके लिए धान बनाया है। नंबर 2, उस भगवान को जरूर प्रणाम कीजिए जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ को इस दुनिया को हरा भरा बनाया है। और नंबर 3, उस भगवान को, कौन कौन, उस धर्म पत्नी को जरूर धन्यवाद दीजिए जिसने, आप तो इसी में बैठकर थाली में खाना खा रहे हैं, वो किचन में खड़ी होकर के गैस जल रहा है, 45 डिग्री गर्मी है और वो यूं 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 फुल के बेल रही है। आह आह कहना आज से बंद करो। किसी के यहां खाना खा के आओ ना, हमारी बहुत बुरी आदत है, पहले हम खा के आते हैं, उसके बाद बैठ के भांगते हैं। क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं? भांगते हैं। कहीं खा रहा है, ठीक है यार, कोई खास मजो तो है, कोई गोता खा रहा है क्या? मतलब शाम लेने वाले री 4 मिठाइयां खा रहा है, 4 तरह मटर पनीर की सब्जियां खा रहा है, और आइसक्रीम खाई, और ऊपर से गर्म चाय पी, और थम्सअप भी पी, और पता नहीं कहीं एक भी छोड़ियों को नहीं। और ऊपर से लोगों की आदत क्या होती है मालूम है? हम लोग और संबोधाम में थे, तो संबोधाम के जो मंत्री थे उनके बेटे की शादी थी, थोड़े अमीर हैं, तो हालांकि हम तो इसी के पक्ष के हैं कि विवाह उत्सव हमेशा सादगीपूर्ण होना चाहिए, मंदिरों की अंजन सलाखाएं सादगीपूर्ण होनी चाहिए, समाज की भोजनवारियां सादगीपूर्ण होनी चाहिए, एक से ज्यादा मिठाइयां समाज में कभी नहीं होनी चाहिए। हम तो इसके प्रबल पक्षधर हैं। अगर अंजन सलाखा भी है, हम इस बात का पक्षधर हैं कि 1 या 2 मिठाई बहुत। अंजन सलाखा भगवान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए है, खुद की प्रतिष्ठाओं को बढ़ाने के लिए नहीं है कि हम अपने पैसे की प्रतिष्ठा बढ़ाते रहें। इन अमीर लोगों का आधा पैसा तो इसी में लग जाता है कि हम अमीर हैं, ये बताने में लग जाता है। हम अमीर हैं ये बताने में आधा पैसा खत्म हो जाता है जिंदगी का। तो आए आकर कहने लगे, बाप जी और कोई तरीको है, आप तो टोको ही को नहीं, आप तो बोलो ही को नहीं। मैं क्यों गए? अरे भाई आप भगत है नहीं, संबोधित हमारा मंत्री है, उन्हें बेटे की शादी में 80 आइटम बढ़ाया। मैं क्या भाई अच्छा तो नहीं कहा जाएगा है, और कोई तरीका है बाप जी, आप तो बोलो भी को नहीं, उन्होंने खाली बखान में आप बोलो, आपने एक आदमी ने सुधारना चाहिए। मारी आदत है, मैं जो बोलना प्रवचन में बोलूँ, नीचे उतरे पछे खुश रहो भगवान भली करे। हूँ किसी किसू माथो लगाऊंगा, पूरी दुनिया ने सुधारना ठेको भगवान मैंने थोड़ी दिए। तो मैं उन्होंने पूछो, मैं कि भाई एक बात बता, आप बैठ गए, हाँ बाप जी जाने आयो, तो कितना आइटम था? 80 आइटम था। मैं कि आप कितना खाएगा? मैं 84 खाया।
मैं क्यों आप लोग बड़ा 80 मासो 84 खा रहा सा और 90 मासो 94 खा रहा सा और ऊपर से कहीं बोल सा और कोई तरीका है। अरे सामने वाले ने पता है 8 मिठाई इसलिए बनाई कि उसमें से एक मन पसंद मिठाई आप खा सकें, पर और कोई तरीका है क्या आप 8 मिठाई खाने आ गया? और कोई तरीका है? आठू नाठू ठिकाने आ गया, एक छोड़ियों को नहीं। आइसक्रीम और चाय इसलिए रखी कि जिसके गला खराब हो वो चाय पी ले और जिसका गला सही हो आइसक्रीम खा ले। और आपने क्या किया? दोनों टिका के आए। अच्छा टिका के आए वो कोई दिक्कत नहीं, पर बैठ के फिर भांगते हैं और कोई तरीका इतना इतना आइटम बनाया। अरे उसने तो 40 आइटम इसलिए बनाए कि आप मन पसंद 8 खा के आए, पर आप बड़े गजब के हैं 40 में से 44 खा के आए, तो भी ये नहीं कहते वाह भाई वाह। तब भी हम क्या कहते हैं? यार कड़ी तो सामने वाले कड़ी कर दी। हमेशा की आदत डालो, क्या कहेंगे? वाह भाई वाह। क्या कहोगे? तो आज से बोलो ना वाह भाई वाह, वाह भाई वाह बोलो। आज घर जाने थोड़ा नाटक, हालांकि धर्मपत्नी को लगेगा ये नाटक कहां से सीख के आए हो, पर धीरे धीरे अभ्यास। खाना खाओ ना तो जरूर बोलना। एक बार कहीं हो मैं यूं ही प्रवचन दे रहे था, मारवाड़ी समझ में आवे सबने? चलो अब आपको मारवाड़ी में बातें करा। मैं यूं ही प्रवचन दे रहे थे और मैं उन दिन भी आई बात उठा दी, भाई अपने आ हा नहीं करना, वाह वाह करना। प्रवचन खत्म होती एक भाई साहब हमारे खाने आया और आने कहने लगे बाप जी आपकी बातें कोई जीवन में लागू? तो मैं हो कहीं? अरे बाप जी मारी धर्मपत्नी एड़ी है एड़ी है एड़ी है और 50 गालें निकाली। अरे बाप जी एड़ो खानो बनावा, कुत्ता भी नहीं खाना एड़ो खानो बनावे, एड़ी कच्ची रोटियां दाल एड़ी बनावे कि? अरे बाप जी आपने कहीं बताऊं एड़ी है? मैं क्या भाया अब जेड़ी बे थारी है मारे तो कहीं रोल को नहीं भी मैंने क्यों बोले है जेड़ी थारी है हूं कहीं करूं? अरे नहीं बाप जी आपको वाह वाह करे दूर वाह। मैं क्या आज एक काम कर घरे जा और 24 घंटा वास्ते नियम लागू कर ले। कहीं क्या जो भी पत्नी काम करे वाह वाह, खानो खाते कहिए वाह वाह आज तो मजा आ गयो। घरे गयो मैं तो इतो सो समझाया वो ओवर एक्टिंग करने लग गयो। ओवर एक्टिंग खानो खाने बैठियो और बैठते ही पहलो कर लियो, वाह आज तो कहीं फुल्का बनाया है नरम नरम मजा आ गयो। दाल ओहो पूरी कटोरी पी जाऊं, सब्जी तेड़ी बनाई है मजा आ गया। ज्यादा ही वाह वाह कर वाह वाह मजा आ गया, आज तो खाने में मजा आ गया। पत्नी 2 मिनट तो सुनियो, माए गई किचन में सु बेलन ले रही और दना एक पर एक मेरी कमर माथे देमो के क्या कर रही है? वाह बोली रोज खानो मैं बनाऊं तो कुत्ता भी नहीं खावे, आज पहली बार पड़ोसन बनाया तो वाह भी वाह बड़ा मजा आ रहा है आपने। तो पहली पूछ ली जो खानो बनाया कौन है? नहीं तो सुबह बेलन से कमर सुजाने आओ लाटे खाओ वाह वाह करो, उनसे पहले कहीं पूछो खानो बोलो बोलो बनाया कौन है? और नहीं तो काले सुबह बोला बाप जी वाह वाह करने में हमारी तो आय होगी। पर एक बात तय है, इस मंत्र को आप जीवन में जहां लागू करेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, ये मेरे सिर के बाल उड़े हुए हैं ना, ये अभी के नहीं है, बचपन में उड़ गए थे। मतलब जब मैं 20 साल का था ना तब भी इतने ही बाल थे मेरे। तो खूब सारे साधु साधु जी महाराज साहब और जो भक्त वृंद होते वो कहते बाप जी आपने कोई खून में खराबी होगी है, किन में? ब्लड में आपने कुछ खराबी होगी, आपने तो बाल हवा में उड़ गया सगला। मतलब इतना ही बाल था। हमारी लोच पहली जब लोच हुई तब तो 3 घंटा लगी होगी, अब तो मेरी लोच मैं 20 मिनट में पूरी कर लूँ, इतने से बाल हैं। तो जिनके बाल कम है ना उनको तो आराम से महाराज बन जाना चाहिए, फटाफट मामला निपटेगा उनका। ठीक है ना, समझ रहे हो ना भाई साहब? हाथ फेरो। ये कम बालों वालों की बड़ी सुविधा रहती है, आपको मालूम है? जिनके सिर पे टाट होती है ना उनके ठाठ हमेशा लगे रहते हैं, उनको बड़ी सुविधा है। अगर मुंह धोना हो तो पता ही नहीं है कहां तक धोना है, पूरे ही धो लो भले। तो कहां थे अपन? तो मुझे सब लोग टोका करते बाप जी आपने तो बाल उड़ गया बाल उड़ गया। एक दिन मैंने भी लागियो भाई मारा बाल उड़ गया, पण अंतरात्मा जवाब दी भगवान कितो अच्छो करियो, मैं जी के धर्म में संत बनियो हूँ। बठेरी एक महान परंपरा है कि सिगला साधु साध्वी लोग आपरा हाथों आपरा बाल लोच करें या और कोई लोच करे, पर सब लोग आपरा केस लुंचन करें। मैं हाथ जोड़ियो मैं कि भगवान मारे ऊपर थारी कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी है, मारे 20 साल में इतना बाल उड़ा दिया, हमारी लोच तो केवल 10 मिनट में पूरी हो जाए। आह मत कहो हमारा बाल उड़ गया, वाह वाह कहो कि मजा आ गया। और जो व्यक्ति जीवन के हर मुकाम पर क्या कहता है? वाह। शब्द दिमाग में लो, शिकायत मत करो, स्वागत करने की आदत डालो। जैसे समझो अभी आप किसी के घर जाएंगे, बाबू खड़े हुए तो जरा बताओ आप किसी के घर गए मिलने के लिए तो सामने वाला जाते ही क्या कहेगा आपसे? पधारो साहब, बैठिए बैठिए। और नहीं जिको बोल सी पधारो साहब वो बैठिए को नहीं, वो बोल सी विराजो सा, जिको बोल सी पधारो साहब वो कहीं बोल सी। हमेशा घर में मारवाड़ी बोलने की आदत रखा करो, मारवाड़ी में बोले विराजो सा और बाकी भाषा में बोल सी बैठो सा।
तो विराजन मजो अलग ही बनी सर, जी जी है नहीं सर? सा सा बोलना भी तो आनंद ही अलग हुआ, ठीक है ना? अच्छा, और कहीं बोली वो, मैं बोलूं कहीं बताई? जाते ही पहला प्रश्न आपको पूछा जाता है, भाभी जी नहीं आया? अब मैंने पूछो भाभी जी से थारो कहीं काम, और हूँ आए हूँ बिना नहीं पूछे, कहीं पूछती सामने भाभी जी का है, सही है। भाभी जी क्यों नहीं आए हैं? जी। अब उसको भाभी जी से क्या काम है पूछो? क्या रोल है उसका भाभी जी के साथ जो पूछ रहा है भाभी जी नहीं आए? हमारी यही तो बुरी आदत है जो हमें सुख और शांति से नहीं जीने देती। जो है हम उसका आनंद नहीं लेते, जो नहीं है उसका रोना रोते रहते हैं, और यही हमारे दुख का पहला कारण बनता है। क्या काम है? जो है हम उसका आनंद नहीं लेते, जो नहीं है उस। हम मुंबई में थे, एक बहन हमारे पास आया करती थी, बड़े अमीर परिवार की थी। अच्छा, आती दोपहर में रोज लोगस पुखरवर्दी से दाणंग बुद्धाणम शांति पाठ धर्म के सूत्र याद करने आती थी। काफी संपन्न परिवार से थी, तो पहले तो संपन्न परिवारों की महिला की क्या पहचान? कमर में वो क्या होता था, सोने का कंदोड़ा, माथे ऊपर बोर, हाथ में गजरा, याद तो कर लो, पैर न बंद करिया, बोल बोल ने मन ने मीठो कर लो, हाथ में गजरा न माथे ऊपर बोर और कमर में कंदोड़ो और अटरम पटरम खटरम सब होता था। अब तो अमीर महिला की एक ही पहचान, महंगी गाड़ी और हाथ में महंगा मोबाइल। तो वो जो 1.5 लाख का मोबाइल आता ना बड़ा वाला, वो क्या नाम, वो किसका, एप्पल का, हाँ एप्पल का, वो बड़ा वाला मोबाइल लेकर आती। अच्छा, इतने में बात दम जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल का जो कवर था ना, महिलाओं की आदत होती है मोबाइल के कवर में रुपये जरूर रखती है, ताकि कोई मोबाइल ले जाए तो टैक्सी किराया फ्री में, ठीक है? तो मोबाइल के पीछे कवर में क्या रखती है? रुपये रखती है। तो रुपये रखे हुए थे। अच्छा, वो अमीर महिला थी, तो उसने क्या किया था, 2-2 हजार के, अब तो ये 2-2 हजार के थोड़े से हिल रहे हैं, वो 2-2 हजार के इतने सारे नोट, कितने कितने इतने सारे नोट, मतलब अंगुली निकल जाए तो कितने होंगे, लगभग 1 लाख तो ही जाएंगे ना। वो मोबाइल के कवर में इतने सारे नोट रखती थी, रोज आती बैठती बातचीत करती, धर्म के सिद्धांत सीखती। एक दिन पता नहीं, मैं कभी बोलता नहीं हूं, हमारे मुंह से यूं ही निकल गया। मैंने कहा बहन, आप अमीर परिवार की, पता है आप महंगा मोबाइल रखो, आपकी मर्जी, पर ये मोबाइल के कवर में इतने सारे रुपए रख के धर्म की जगह पे आती हो, कभी खो जाएंगे तो आप सीधा ही कहेंगे महाराज साहब के यहाँ गई और मेरा मोबाइल क्या हुआ, खो गया। तो नहीं बाप जी, मैं चिंता करूँगा नहीं, पर्स अलग रखूँ और मोबाइल अलग रखूँ, मुझसे ये नहीं होता, खोएंगे तो खोएंगे। मुझे पहली बार लगा महिलाओं को भी मेहनत करके कमाना चाहिए, ताकि पता लगे कि रुपये का मूल्य क्या होता है। क्या कहा उन्होंने, खोएंगे तो खोएंगे। मैं कि थारी मर्जी, हूं क्यों करूं। अगले दिन सुबह वो बहन जी आई, ओ बाप जी मजा आएगी, आज तो मजा आएगी। मैं कहो कहीं, अरे बाप जी आज मजा आएगा। मैं कहो कहीं, बाप जी मजा आएगा। मैं कहो कहीं, बाप जी मोबाइल खो गया। एड़ी यो खुश 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 आई, बाप जी मोबाइल खो गया। अरे मैं कहा मोबाइल खो गया मतलब? बाप जी कल ही आपने टोका था मोबाइल में रुपया क्यों रखो। पता नहीं रात हमारी बुद्धि में कहीं आयो, मैं रुपया निकाल लिया था। बाप जी मोबाइल तो खो गयो, पर हमारा 82,000 रुपया बच गया। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, या तो जो मोबाइल खोया है उसका रोना रो, या जो रुपये बचे हैं उसका आनंद उठाओ, तय आप करो। तो पहला मंत्र बोल लो, आ नहीं, जोर से बोल लो, नहीं वाह वाह करेंगे, ठीक है ना? आ करना बंद, आज से घर में क्या करेंगे, वाह वाह करेंगे। हर हालत में वाह वाह, हर हालत में जो है वाह भाई वाह, आनंद है। हर व्यवस्था में आनंद है, हर 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 चीज में आनंद है। जहां जैसा जो हो जाए, हर व्यवस्था में जो व्यक्ति आनंद लेना जानते हैं, मजा आएगी।